कि वो यादवों की ही राजनीति कर रहे थे और अभी भी उन्होंने जो पार्टी बनाई है वो उसी बात पे राजनीति कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि यादव समाज एक बहुत ही अभिन्न अंग है इस समाज का और बहुत ही पढ़े लिखे भी लोग हो गए हैं अब समाज में। संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है और ये अच्छी बात है कि आदरणीय केशव राय मौर्य जी ने, जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, वो एक बहुत ही अच्छे जो है प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आज जब एनसीआरबी ये कह रहा है कि हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए हैं, हमारा प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, हमारे प्रदेश में 8,000 से ज़्यादा केसेस की सुनवाई हुई है महिला अपराधों के विषय में, तो ये तो बड़े गर्व और हर्ष का विषय है। उत्तर प्रदेश में राजनीति में उथल पुथल होती रहती है, लेकिन एक खास चेहरा है उत्तर प्रदेश में राजनीति का भी और बीजेपी में, अपर्णा यादव, जो मुलायम सिंह यादव की बहू भी हैं और बीजेपी की नेता भी वरिष्ठ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से आप नेता हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी हमने देखी है, लेकिन आपसे सबसे बड़ा सवाल यही है इस समय कि भाजपा में होने के बाद लगातार महिलाओं का जो एनसीआरबी रेट आया है, बताया गया काफ़ी अच्छा आया है और हर चीज़ में, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कहती रही है कि बीजेपी यानी कि जो आंकड़े पेश कर रही है वो महिलाओं पे अपराध बढ़े हैं, वो गलत आंकड़े दे रही है, अत्याचार बढ़े हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, एनसीआरबी अगर कोई भी डेटा देता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक ऐसी एजेंसी है जो आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से जो है इसके सेंसस दे रही है अपराधों के। तो मैं समझती हूँ कि पहले भी विपक्ष, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हो जो इस समय पावर में नहीं हैं, वो हमेशा से एनसीआरबी के ही मापदंड पर अपनी बात रखते थे। आज जब एनसीआरबी ये कह रहा है कि हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए हैं, हमारा प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, हमारे प्रदेश में 8,000 से ज़्यादा केसेस की सुनवाई हुई है महिला अपराधों के विषय में, तो ये तो बड़े गर्व और हर्ष का विषय है। ये मेरे लिए एज अ उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते और एक महिला होने के नाते मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि योगी राज में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के राज में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारी जननी सुरक्षित होनी चाहिए, हमारी जननी के लिए एक ऐसा वातावरण का निर्माण होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बेस्ड हो, चाहे वो 100 का सेंट्रलाइज्ड जो पुलिस नंबर है उसको सशक्त करना हो, चाहे वो 112 हो, चाहे वो कन्या सुमंगला योजना और जाने कितनी अन्य योजना हो महिलाओं के लिए जो चलाई जा रही हूँ राज्य में। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम इस डेटा पर पहुँचे हैं और विपक्ष इस तरीके का हमला जो कर रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस एनसीआरबी का हवाला पहले दिया जाता था, अब जब एनसीआरबी ही खुद स्वयं बोल रहा है तो इसमें किसी बात की अतिशयोक्ति क्यों है, किसी बात का संशय क्यों है? मैम, अलग से एक सवाल है कि शिवपाल सिंह यादव लगातार अब यादव सम्मेलन कर रहे हैं और उसको लेकर यादवों को एकजुट कर रहे हैं। चूँकि आप एसोसिएट रही हैं, फैमिली में भी हैं और बीजेपी पार्टी में भी हैं, आपको लगता है कि एक तरफ तो समाजवादी पार्टी यादवों को अपना वोट बैंक बताती है, दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव, भाजपा के पास क्या है? आपको लगता है कि क्या यादव वोट बैंक के लिए शिवपाल सिंह यादव का जो निर्णय है या जो मीटिंग कर रहे हैं वो सही है? देखिए, पहले भी वो यादवों की ही राजनीति कर रहे थे और अभी भी उन्होंने जो पार्टी बनाई है वो उसी बात पे राजनीति कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि यादव समाज एक बहुत ही अभिन्न अंग है इस समाज का और बहुत ही पढ़े लिखे भी लोग हो गए हैं अब समाज में और इस समाज की बातें रखने के लिए एक एवेन्यू चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी का ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मैं समझती हूँ कि ये जो नारा दिया है वो सब समाज के लिए है, पूरे समाज में, उसमें यादव भी एक उसका अभिन्न अंग है। जिस तरह से पार्टी जो है यादव लोगों को ले रही है, मैं भी एक यादव हूँ, मुझे भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने लिया और काम करने का अवसर दिया है, मैं काम कर भी रही हूँ और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व की नज़र है सब समाज के लोगों पर और वो सभी का उत्थान चाहते हैं, क्योंकि देश सिर्फ एक समाज की वजह से नहीं, सबकी वजह से चलेगा। देश की नीतियाँ सबके लिए डिसाइड होंगी, सिर्फ एक समाज को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि वो तो पहले भी यही कर रहे थे, अभी भी वो कर रहे हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये वोट बैंक की तरह जो यादवों को यूज़ किया जाता है वो किसका है? आखिर समाजवादी पार्टी का है, शिवपाल सिंह यादव का है, बीजेपी का? चूँकि इस शुरुआत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं
मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने पहले भी कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सब हैं भाजपाई। तो वो कोई भी समुदाय का हो, कोई भी जाति का हो, वो सब भाजपा की तरफ आकर्षित हैं। और मैं समझती हूँ क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है, हमारी पार्टी इस तरीके की है कि हम सबका सोच रहे हैं। हम सिर्फ एक पंथ, एक पार्टी, एक परिवार उसका नहीं सोच रहे हैं, हम राष्ट्र के हित में सोच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उसी नीति पर आगे बढ़ रही है। 2024 में फिर आपकी तरफ रहेगा ये? मैं समझती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व जो भी डिसाइड करेगा वो अच्छा ही डिसाइड करेगा। मैम, मदरसों को लेकर एक बड़ा इशू उठा, सरकार ने जब कहा कि उसमें हम फिल्टर कर रहे हैं और मदरसों को अच्छी से गुणवत्ता देने के लिए, लेकिन असुबुद्दीन ओवैसी हों या अलग मुस्लिम में तो साफ तौर से मानना है कि अब सरकार जो है मदरसों को बाउंडेशन कर रही है, उनके लिए अब कहीं ना कहीं जाँच करा रही है, फिल्टर करा रही है। मैं समझती हूँ, देखिए ओवैसी जी को इस तरीके के बयान देने से अब बचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के, देखिए देश की राजनीति बदल रही है और देश में जो ये बदलाव आया है, और सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी का जो एक आउटलुक है, पर्सपेक्टिव है कि बच्चों को, महिलाओं को स्वच्छ एनवायरनमेंट मिले, साफ़ सुथरा पढ़ाई के लिए अगर मदरसों में एनवायरनमेंट होगा तो क्या मुसलमान भाई बहन खुश नहीं होंगे? क्या उनको आधुनिक पढ़ाई का अधिकार नहीं है? क्या उनको स्वच्छ पेयजल का अधिकार नहीं है? क्या अच्छी मिड डे मील मिलने का अधिकार नहीं है? क्या मदरसों में ये सब नहीं होना चाहिए? और अगर सरकार इसका जो है सर्वे करा रही है कि कोई कमी बेसी अगर सरकार की तरफ से हो, तो योगी सरकार उसको चाहती है कि अच्छा कर सके, तो क्या ये गलत कर रही है? ये सवाल मैं वैसी से करना चाहती हूँ। और ये बात गलत है कि सर्वे कराना उनका अधिकार है। इस प्रदेश की सरकार है, प्रदेश से बाहर नहीं है मदरसा। हाँ, मानती हूँ मैं बात कि वहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है, तो क्या इस्लाम को क्या बैन किया हुआ है क्या इंडिया में? इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, इसका अभिन्न अंग है मुसलमान। तो मैं समझती हूँ कि अगर सर्वे करा रही है प्रदेश सरकार, तो इसमें इतनी मिर्ची लगने की क्या बात है? इस तरीके के अभद्र टिप्पणी और भद्दे बयान देने की क्या आवश्यकता है? ये तो हर स्कूल के लिए कराती है सरकार, जितने गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के स्कूल हैं, सब पे करवाती है सरकार। सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार अपने आप में लॉ है, तो वो तो करवा ही सकते हैं। तो इस तरीके की बात क्यों बोलना है कि आप जो है सीए, एनआरसी, दुनिया भर की राजनीति करना? बच्चों के विषय में, पढ़ाई के विषय में, शिक्षा के विषय में, महिलाओं के विषय में इस तरीके की बंद कर देनी चाहिए राजनीति इन लोगों को। मैम, आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि बीजेपी में बहुत टाइम बाद प्रदेश अध्यक्ष मिले। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा एक संगठन बड़ा होता है सरकार से, उसके बाद बैलेंस हुआ, उसके बाद फिर अब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा। आखिर आप थोड़ा सा इसको फिल्टर करिए, संगठन और सरकार का अंतर, और कौन? संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है, और ये अच्छी बात है कि आदरणीय केशव राय मौर्य जी ने, जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, वो एक बहुत ही अच्छे जो है प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और उन्हें स्टेट के गवर्नेंस के बारे में भी काफ़ी पता है, क्योंकि वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और अब जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत, पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, अब फिर उप मुख्यमंत्री बनने का उनको एक मौका मिला है, सुअवसर मिला है। तो मैं समझती हूँ कि उनका जो भी बयान है उसको इसी रूप में लेना चाहिए। सरकार और संगठन जो उन्होंने कहा है वो एकदम उत्तम कहा है। देखिए, आप एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो स्कूल हमेशा बड़ा होता है रादर देन द टीचिंग्स। सो आई थिंक स्कूल ऑलवेज हेल्प्स। जी, 2024 की क्या आप लोग, क्योंकि इस बार आपके सामने तो आपकी फैमिली, मैम मैं थोड़ा सा फैमिली भी आपके सामने है, चूँकि शिवपाल सिंह यादव अलग अब संगठन और समाजवादी पार्टी का अलग है, और इसके अलावा और भी आपके सामने चैलेंजेस हैं। तो अब 2000 फैमिली मेरे सामने नहीं है, फैमिली मेरे बगल में है तो फैमिली रहेगी। फैमिली तो देखिए, फैमिली को आप आउटडू थोड़ी ना कर पाएंगे, वो तो अब हमारा बॉन्ड ऐसा है कि भाई फैमिली तो है ही। पर जहाँ तक जो है राजनीति का विषय है, मैंने राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है मैंने ज्वाइन करा था, और मुझे अपने केंद्रीय नेतृत्व पर, अपने प्रदेश के नेतृत्व पर बहुत भरोसा है। जो भी वो सोचेंगे, जो भी करेंगे, वो अच्छा ही करेंगे मेरे लिए। जी, बात करने तो अपर्णा यादव साफ तौर से मानना है कि 2024 की पूरी तैयारी है, और ऐसे में केंद्र नेतृत्व जो भी डिसीजन लेगा उसके साथ खड़ी हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।